यहां आयुष के सेक्रेटरी उपस्थित है, क्या हम एक सेंटर फॉर एक्सलेंस यहां नहीं बना सकते? उसमें दोनों मिनिस्ट्री, दोनों पैथी का संयुक्त ट्रीटमेंट कैसे हो, उसका प्रोटोकॉल तय हो। मुझे लगता है कि ये यहां निर्माण करना चाहिए, बनाना चाहिए। और जो बनेंगे, भविष्य में आगे बढ़ेंगे, मुझे आपकी सरकार को भी अभिनंदन देना है। यहां माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित है। जब मैं यहां आ रहा था तो मुझे विस्तार से ब्रीफिंग दिया गया, तो मैं प्लेन में बैठे बैठे ब्रीफिंग को पढ़ रहा था। ये उन्होंने ये मेंटल हेल्थ, दोस्तों अब मेंटल हेल्थ पर काम कर रहा है, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट आपको करनी है, आपको उसको अदर ट्रीटमेंट के साथ जोड़ के करनी है। अगले दिनों में बहुत बड़ी चैलेंज का सामना करने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। शायद ब्लॉक लेवल तक मेडिकल हेल्थ के लिए जो व्यवस्था की है, जो ब्लॉक लेवल पर मेंटल हेल्थ के लिए 10 लाख लोगों को आज तक ट्रीटमेंट दी गई, ऐसा उसमें मैंने देखा। 10 लाख ना, 10 लाख 24 लाख लोगों को ब्लॉक स्तर पर अलग अलग व्यवस्था से संजीवनी प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया होगा, प्रत्यक्ष भी व्यवस्था की होगी, एक व्यवस्था बनाई है। मैं मानता हूं कि ये बहुत यूनिक है, देश के लिए वो लाइट हाउस है, क्योंकि आप मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते। और ये आजकल से नहीं, जब 1936 में ये इंस्टीट्यूट स्थापित की गई थी तब ये सोचा होगा, और उसके पहले सदियों से देखो हमारी ट्रेडिशन में तन और मन दोनों की बात कही है। तन को भी तंदुरुस्त रखो, तन मतलब शरीर, और मन मतलब मेंटल। तन और मन दोनों को तंदुरुस्त रखना है। तन और मन को साथ में जोड़ के आप बात नहीं करेंगे, केवल फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे तो ये हेल्थ इनफ नहीं है, ये हेल्थ अधूरी है। एक इनफ होलिस्टिक हेल्थ तब बनती है जब तन मन सभी को इकट्ठा करके आप देखें, और ये देखना शुरू हो गया है और समय की मांग है, और उसको अब जितना स्ट्रांगली करें। दोस्तों एक दूसरी आपके सामने चैलेंज है जो आपको उठानी है और आपकी जिम्मेवारी है। मैं आज रास्ता में ब्रीफ नोट देख रहा था तो उसमें लिखा था, वह इंडियन पुलिस ब्यूरो के ओर से फिगर डिक्लेयर होते हैं, उसमें ये फिगर है 1.36, 1,36,000 यंग लोग सुसाइड कर लेते हैं। उसमें से 70% यंग होते हैं। यंग मतलब वो 18 to 45 के बीच में होते हैं। दोस्तों विचार करो, एक 1,36,000 कितनी संख्या हो? एक टाउन है, वो एक छोटा सा टाउन हो गया। एक टाउन के पॉपुलेशन जैसे लोग देश में सुसाइड करता है, क्योंकि वो मेंटली कोई ना कोई डिसीज से ग्रस्त हो गए हैं। उसको दुरुस्त करने की, उसका लाइफ बचाने का काम कौन करेंगे? दोस्तों हमें स्वस्थ नेशन बनाना है। स्वस्थ नेशन के लिए देश में स्वस्थ नागरिक होना चाहिए। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ सोसाइटी बनाएंगे, और स्वस्थ सोसाइटी स्वस्थ राष्ट्र बनाएंगे, और स्वस्थ राष्ट्र आदर्श राष्ट्र बन सकता है। दोस्तों मोदी जी आदर्श राष्ट्र बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और इसलिए दोस्तों एक डेफिनेशन हमारे मन में बन जाती है, देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। सब लोग देश के लिए सब कुछ कर सकते हैं। एक नागरिक, सामान्य नागरिक ऐसा सोचे कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, उसके लिए भी टास्क है। एक पॉलिटिशियन सोचे कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, उसके लिए भी टास्क है। हमारे देश के जवान जब बॉर्डर पर खड़े रह के राष्ट्रभक्ति करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, एक राष्ट्रभक्ति है। लेकिन एक डॉक्टर कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ किसी के जीवन को बचाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं और किसी की जिंदगी बचा देते हैं, देश के नागरिक बच गया, तो यह भी एक नेशन का काम है। एक ट्रेडर्स, एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर्स ईमानदारी से ट्रेड करें। मैं 10%, 20% ही प्रॉफिट लूंगा, ज्यादा प्रॉफिट लेना मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि मेरा देश को नुकसान होगा। यह भी राष्ट्रभक्ति है। देश ने बनाया हुआ कानून, रूल्स, रेगुलेशन में फॉलो करके एक आदर्श नागरिक के लिए जीवन व्यतीत करूं, यह भी एक राष्ट्रभक्ति है।
हर जगह पे राष्ट्रभक्ति की अलग अलग डिफिनेशन कर सकते हैं, लेकिन सभी का रास्ता, जैसे सभी नदियां अल्टीमेटली हिमालय से निकलती है, कहां से भी निकलती है, उसको जाना समुद्र में ही है। आदर्श नागरिक, आदर्श बिहेवियर आदर्श राष्ट्र बनाने में सहयोगी हो सकते हैं। दोस्तों, मेरी अपेक्षा है, मोदी जी की अपेक्षा है कि हम आज यहां से डिग्री लेके जा रहे हैं। ये डिग्री क्या मुझे देश के आदर्श नागरिक बनाने में सहयोग कर सकती है क्या? ये डिग्री मुझे नेशन बनाने में सहयोग कर सकते हैं क्या? ये डिग्री मुझे दूसरे की सेवा करने में सहयोग कर सकते हैं क्या? दोस्तों, हमारा कल्चर है और एक कल्चर ने करके दिखाया। हमने दुनिया में भी जो कुछ होता है, हम जर्नल पढ़ते हैं, उसमें यूरोप अमेरिका में क्या हुआ और उसकी बड़ाई करते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है एक कोविड क्राइसिस में मेरे देश के युवान, मेरे देश के डॉक्टर की क्या ताकत थी, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, उसकी ताकत मैंने देखी। दुनिया के डेवलप्ड कंट्री में भी जब पैंडेमिक चल रहा था ना, डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे, लेकिन मोदी जी ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया, ताली बजाई। जब पार्लियामेंट के फ्लोर पर मैं एक दिन रिप्लाई दे रहा था और मैंने कहा कि कई लोग आलोचना करते थे कि मोदी जी ने ताली क्यों बजाई, मोदी जी ने लॉकडाउन में थाली क्यों बजाई। दोस्तों, ताली और थाली बजाने में ताकत थी मेरे देश के युवाओं में, मेरे देश के डॉक्टर में जो ताकत और नेशनलिटी थी, उसको उजागर करना था, उसको प्रोत्साहित करना था, उसको सम्मानित करना था। इसलिए देश में ताली और थाली बजाई थी। देश में 700 से अबव हमारे डॉक्टर, कई हमारे नर्सिस, कई हमारे पैरामेडिकल स्टाफ अपने प्राण गंवाया, लेकिन देश के नागरिकों को बचाने के लिए कोविड क्राइसिस में खड़े रहे। इसलिए मैं देश के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ और कोरोना वॉरियर्स को अभिनंदन देता हूं। दोस्तों, ये हमारी ताकत है। ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी। सवाल था उसको प्रोत्साहित करने का, सवाल था उसको उजागर करने का। मोदी, ये देश में आज दुनिया में कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओ, 10 में से 3 रिसर्च फेलो इंडियन है। आप नासा में चले जाओ, 10 में से 3 साइंटिस्ट आपको इंडियन मिलेंगे। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस की ओर नजर करो, वहां के प्रेसिडेंट के एडवाइजर के से लेके उसके महत्वपूर्ण स्टाफ में इंडियन है। ये यहां ताकत ही उसको पहचानने की आवश्यकता है। मोदी जी ने आप में रही ताकत को पहचाना। क्या उसका आउटपुट निकला? मोदी जी ने कहा कि मेरे साइंटिस्ट पर मुझे भरोसा है। दोस्तों, वैक्सीन का रिसर्च होता था ना, रिसर्च होने के बाद मिनिमम 10 इयर्स और 15 इयर्स के बीच में दुनिया में वैक्सीनेशन खत्म हो जाता था, तब इंडिया को वैक्सीन मिलता था। इंडिया में वैक्सीन उपलब्ध नहीं होता था। कोविड क्राइसिस में मोदी जी ने कहा मेरे साइंटिस्ट उस पर काम करें। दुनिया में कोविड का वैक्सीन आया, इसी के ही साथ में इंडिया के साइंटिस्ट ने भी यहां इंडिजीनियस रिसर्च करके वैक्सीन प्रोडक्शन कर दिया, वैक्सीन का रिसर्च कर दिया। आज विश्व में सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला कोई राष्ट्र है, उसका नाम हिंदुस्तान है। दोस्तों, तेहत आपका और मेरा राष्ट्र है। यह आपकी ताकत से हुआ है, ये देश के साइंटिस्ट की ताकत से हुआ है। ये देश के कोविड क्राइसिस में लड़ने में डॉक्टर का मिला सहयोग से संभव हुआ है। ऐसे ही अगले दिनों में हम सब लोग इस कमिटमेंट और डेडिकेशन से राष्ट्र निर्माण में लगे। जहां भी हम काम करें वहां राष्ट्र को देखें। मैं 2 घंटा कम काम करूंगा ना, 2 पेशेंट ठीक नहीं होंगे, उसको मैं नहीं देख पाऊंगा, वो 2 दिन बीमार रहेंगे, 1 सप्ताह बीमार रहेंगे, तो ये लॉस है, वो मेरे देश को लॉस है। ऐसा मुझे नहीं करना है। ये भाव जब आपके मन में निर्माण होगा, ये कमिटमेंट आपके मन में निर्माण होगा, तो ये हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये दृष्टि से मैं आपको देख रहा हूं। ये अपेक्षा मेरी यहां आज जो मेरी टीम है, जो आज आप लोगों ने डिग्री ली है, ये डिग्री तब सार्थक होगी जब हमारा कमिटमेंट और कंट्रीब्यूशन नेशन के लिए कुछ बने। यही आप सब लोगों को आज मेरी ओर से अपेक्षा है। आप लोगों को मेरी ओर से हार्दिक